आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहराई से भरे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। हम प्राचीन ग्रंथ शिव महापुराण के पन्नों से एक ऐसी भविष्यवाणी को डिकोड करेंगे जो आज के समय यानी कलयुग को लेकर सदियों पहले की गई थी। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि समाज के पतन को लेकर इंसानी चिंताएं हमेशा से कितनी गहरी रही हैं। यह विवरण कलयुग की एक बहुत ही नाटकीय तस्वीर पेश करता है, लेकिन साथ ही उस अंधकार से निकलने का एक रास्ता भी बताता है। तो बिना देर किए आइए इस प्राचीन वृत्तांत में गोता लगाते हैं। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। ये पंक्ति सीधे सीधे कलयुग की एक बहुत ही डरावनी और स्याह तस्वीर खींचती है। भविष्यवाणी के अनुसार इंसान अपने मूल स्वभाव यानी अच्छे कर्मों से पूरी तरह कट जाएगा। भौतिकवाद या मटीरियलिज्म इस कदर हावी होगा कि लोग बस अपने इस नश्वर शरीर को ही अपनी पूरी पहचान मान बैठेंगे। आध्यात्मिकता और नैतिकता बिल्कुल पीछे छूट जाएगी। अब हम बात करते हैं इस पवित्र ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ की, जहां से ये पूरी चर्चा शुरू होती है। आखिर ये सब चल कहाँ रहा था? ग्रंथ बताता है कि ये पूरी घटना प्रयाग में घटित होती है। प्रयाग यानी वो परम पवित्र स्थान जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। इसे ग्रंथों में सत्य का महान क्षेत्र और ब्रह्मलोक का मार्ग कहा गया है। तो इसी पावन जगह पर महान और तेजवान मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। ये कोई आम अनुष्ठान नहीं था, बल्कि सत्य की खोज करने वाले ऋषियों का एक बहुत बड़ा वैचारिक सम्मेलन था। इस ज्ञान यज्ञ के बिल्कुल शुरुआत में भगवान शिव के 5 मुखों वाले स्वरूप की एक बहुत सुंदर स्तुति की जाती है। ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव बहुत ही सहजता से, मानो सिर्फ खेल खेल में, इस ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े कार्य करते हैं। सृष्टि का निर्माण, उसका पालन, संहार, जीवों पर अनुग्रह यानी कृपा और तिरोभाव यानी अज्ञान का पर्दा डालना। ये स्तुति साफ कर देती है कि आगे जो भी चर्चा होगी वो उसी परम शक्ति के इर्द गिर्द घूमेगी। और फिर होता है महामुनि सूत जी का आगमन। इसी भव्य ज्ञान यज्ञ के बीच महर्षि व्यास के परम शिष्य और पुराणों के मास्टर महामुनि सूत जी वहां आते हैं। वहां मौजूद ऋषियों का उनके प्रति सम्मान देखते ही बनता है। वे सूत जी की तुलना रत्नों से भरे एक विशाल समुद्र से करते हैं। उनका मानना था कि सूत जी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों लोकों की हर एक बात जानते हैं। वे सर्वज्ञ हैं। उनका वहां आना ऋषियों के लिए अपने सबसे गहरे सवालों के जवाब पाने का एकदम सही मौका था। यहीं से असल मुद्दा शुरू होता है, यानी कलयुग की भविष्यवाणी। मुनियों के मन में आने वाले इस अंधकारमय युग को लेकर एक गहरी चिंता थी। सूत जी के जवाब देने से पहले ही मुनि खुद कलयुग के लक्षणों का जो वर्णन करते हैं वो काफी स्पष्ट और चौंकाने वाला है। वे एक ऐसे समय की भविष्यवाणी करते हैं जहां नैतिकता पूरी तरह चरमरा जाएगी। लोग सच्चाई और अच्छे कर्मों को पीछे छोड़ देंगे। दूसरों की संपत्ति हड़पना, पराई स्त्रियों के प्रति आकर्षण और बेजुबान जीवों के प्रति हिंसा बिल्कुल आम बात हो जाएगी। लोग पूरी तरह से नास्तिक और भौतिकवादी हो जाएंगे, यहां तक कि अपने ही माता पिता के साथ भी दुश्मनों जैसा व्यवहार करेंगे। ये प्राचीन ग्रंथ के नजरिए से आने वाले युग के पतन का एक बहुत ही सीधा और वस्तुनिष्ठ चित्रण है। धर्म और समाज का पतन। अब इस विवरण के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि शिव पुराण केवल हवा में सामान्य बुराइयों की बात नहीं करता। ये बाकायदा समाज के हर एक वर्ग और उसके पतन का बहुत ही बारीक विश्लेषण करता है। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम केवल उस ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखी बातों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। ग्रंथ के अनुसार समाज के पहले 3 वर्ग कैसे अपने रास्ते से भटकेंगे, इसका विवरण बहुत स्पष्ट है। कहा गया है कि ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान बांटना था, वे लालची हो जाएंगे और ब्रह्म ज्ञान से पूरी तरह कट जाएंगे। क्षत्रिय, जिन्हें समाज का रक्षक माना जाता था, वे कायर हो जाएंगे और अपने धर्म को छोड़ देंगे। वहीं वैश्य समाज, जिनका काम व्यापार था, वे पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएंगे और उनका पूरा ध्यान केवल पैसा कमाने और नाप तौल में बेईमानी करने पर होगा। मतलब हर कोई अपने मूल कर्तव्य को भूल जाएगा। सामाजिक पतन का यह विवरण आगे भी जारी रहता है। शूद्रों और स्त्रियों के बारे में ग्रंथ की इस भविष्यवाणी को देखते हुए हमें यह ध्यान में रखना है कि यह एक विशिष्ट ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण है, जिसे हम बिना कोई पक्ष लिए केवल डिकोड कर रहे हैं। ग्रंथ के अनुसार शूद्र अपने कर्तव्यों को छोड़कर सामाजिक मर्यादाओं को लांघेंगे और व्यर्थ के दिखावे में उलझ जाएंगे। स्त्रियों के लिए यह भविष्यवाणी की गई है कि वे सदाचार छोड़ देंगी, अपने परिवार का अपमान करेंगी और अनुचित आचरण में लिप्त हो जाएंगी। संक्षेप में कहें तो ग्रंथ ये साफ कर रहा है कि कलयुग में समाज का कोई भी हिस्सा इस पतन से अछूता नहीं रहेगा।
और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस पूरी कहानी में कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास प्रयाग में बैठे वो ऋषि हैं जो पूरी तरह से पवित्र हैं, निस्वार्थ हैं और सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगा चुके हैं, और दूसरी तरफ वे जिस भविष्य के इंसान की बात कर रहे हैं, यानी कलयुग का इंसान, वो पूरी तरह से लालची, हिंसक और अपनी वासनाओं का गुलाम है। ये गहरा विरोधाभास ही उस चिंता की असली जड़ है जो उन महान ऋषियों को अंदर ही अंदर सता रही थी। और यहीं से हम आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, कल्याण का सरल उपाय। इतनी भयंकर और डरावनी भविष्यवाणी के बावजूद मजेदार बात यह है कि ऋषि केवल निराशा में नहीं डूबते हैं, वे वास्तव में एक समाधान खोजना चाहते हैं। उन्होंने सूत जी के सामने अपना सबसे बड़ा सवाल रखा कि कलयुग के जिन लोगों की बुद्धि नष्ट हो चुकी होगी, वे कठिन तपस्या या लंबे लंबे यज्ञ तो कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही आसान हो, लेकिन उसका असर इतना जादुई और शक्तिशाली हो कि वो कलयुग के इन तमाम भारी पापों का तुरंत नाश कर सके। उन्हें एक ऐसा शॉर्टकट चाहिए था जो भटके हुए लोगों को मुक्ति दिला सके। मुनियों का ये गहरा और परोपकारी सवाल सुन के सूत जी तुरंत कोई जवाब नहीं देते। इसके बजाय वे एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वे अपनी आंखें बंद करते हैं और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ये कोई आम खामोशी नहीं थी, ये उस परम रहस्य को दुनिया के सामने लाने से पहले की एक शांत तैयारी थी। एक ऐसा रहस्य जिसमें पूरे कलयुग के पापों को धोने की ताकत है। और यहीं पर आकर हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही बड़े सवाल पर खड़ा हो जाता है। जब समाज पूरी तरह से पतन की गहरी खाई में जा रहा हो, जब इंसान अपनी सारी अच्छाई भूल चुका हो, तो वह ऐसा कौन सा आसान और अचूक उपाय है जो सूत जी उन ऋषियों को बताने वाले हैं? शिव पुराण के उन पन्नों में छिपा वो रहस्य आखिर है क्या, जो कलयुग के इतने गहरे अंधकार में प्रकाश की किरण बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर करता है और शायद हमें इस ग्रंथ को और गहराई से खंगालने के लिए प्रेरित भी करता है। इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।